अभिमन्यु का साहस। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे अर्जुन के समान वीर थे। वह सभी प्रकार के हथियारों और हथियारों से अच्छी तरह वाकिफ था। इस युवा नायक द्वारा प्रदर्शित वीरता अतुलनीय है। अभिमन्यु ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर शक्तिशाली कौरव योद्धाओं से लड़ाई लड़ी और लड़ाई के दौरान एक नायक की मृत्यु हो गई। आइए जाने इस महान योद्धा के बारे में। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। कौरवों को पांडव सेना द्वारा लगातार पराजय के कारण वह नाखुश था। पांडवों को हराने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक चक्रव्यूह में अपनी सेना की व्यवस्था की। द्रोणाचार्य जानते थे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा कोई भी इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने शस्त्र न रखने की शपथ ली थी और अर्जुन दूर दूर तक युद्ध करने में लगे थे। पांडव चिंतित थे और दुविधा में थे कि क्या करें। अभिमन्यु आगे आया और युधिष्ठिर से कहा, चाचा मुझे अनुमति दो, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। युधिष्ठिर अभिमन्यु की बहादुरी और कौशल से वाकिफ थे, लेकिन अनुमति देने के लिए उनके पास कुछ आरक्षण थे, क्योंकि अभिमन्यु बहुत छोटा था। जब एक चिंतित युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तो बहादुर लड़के ने अपने चाचा से कहा कि वह उसकी चिंता न करे। अभिमन्यु के आग्रह पर उसने अनिच्छा से अपनी स्वीकृति दे दी। उस समय बहादुर अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से आशीर्वाद लेने पर अभिमन्यु कौरवों द्वारा स्थापित चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। 16 साल का ये बालक वह करने में कामयाब रहा जो पांडव सेना के अन्य महान रथियों ने नहीं किया था। उनके साथ उनके सैनिक भी थे। लड़ते लड़ते वह भूल भुलैया के अंदर और गहराई में चला गया, लेकिन कौरव सेना के भयंकर योद्धाओं द्वारा अवरुद्ध किए जाने के कारण उसके सैनिक उसका पीछा करने में असमर्थ थे। इस बात से अनभिज्ञ अभिमन्यु आगे बढ़ गया और रास्ते में उसने शत्रु सैनिकों, हाथियों और घोड़ों का वध कर दिया। द्रोणाचार्य और अन्य योद्धा बहुत परेशान थे। कौरव उसके साहस को देखकर चकित रह गए। अंततः कौरवों ने अभिमन्यु पर हर तरफ से हमला करने का फैसला किया। इतने सारे कौरव योद्धाओं ने जवान लड़के को घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु नहीं माने और अनुकरणीय साहस के साथ उन सभी का मुकाबला किया। अभिमन्यु लड़ते लड़ते बेहोश हो गया। उस स्थिति में दुशासन ने उसे अपने क्लब से मारा, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। शक्तिशाली कौरव योद्धाओं को पीड़ा देने वाले युवा लड़के अभिमन्यु की वीरता से मृत्यु हो गई। जयद्रथ ने बेशर्मी से अभिमन्यु के सिर पर लात मारी। जयद्रथ के अभिमन्यु की लाश को लात मारने के अपमानजनक व्यवहार से पांडव क्रोधित हो गए थे। अगले दिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अर्जुन ने अपनी शपथ पूरी करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। बच्चों, ऐसी होनी चाहिए बहादुरी और साहस। अभिमन्यु ने अपनी छोटी उम्र में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। बहादुरी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।